सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे बीआईटी बैंगलोर बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंगलोर की। तो बीआईटी बैंगलोर हमारे बैंगलोर कर्नाटका में स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1979 में हुई थी। और बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की तो 2021 में इन्हें 251 से 300 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया था। हर कॉलेज रिव्यू डॉक्टर आज के इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तो हमारे पास 2022 का प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल है जो कि बीआईटी ने एनआरएफ के पास सबमिट किया था। तो इस एनआरएफ डेटा के हिसाब से 2022 में टोटल 980 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया जिसमें 775 स्टूडेंट्स आपके प्लेस्ड थे। यानी कि अगर इस डेटा पर रिलाई करें तो सभी ब्रांचेस को मिलाकर आपका ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज 80% के आसपास बन रहा होता है। इसी के साथ सभी ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल मीडियन सैलरी 5.5 एलपीए बताया गया और इससे ज्यादा और कोई प्लेसमेंट ऑफिशियल डेटा अवेलेबल नहीं होता है एनआरएफ के रिपोर्ट में। तो इसके आगे हम कुछ और एक ऑफिशियल डेटा देख रहे होंगे जो कि हमें बीआईटी बैंगलोर के वेबसाइट पर मिला है कि 2021-22 वाले बैच में ही आपका हाईएस्ट पैकेज 38 एलपीए गया और एवरेज पैकेज 7 एलपीए। स्टूडेंट्स ने भी हमें यही बताया है कि आपका 2023 का बता रहे कुछ हाईएस्ट पैकेज 45 एलपीए और किन्हीं ने तो एवरेज पैकेज 12 एलपीए तक बता दिया है। बट जो ज्यादातर स्टूडेंट्स हमें जानने को मिला है कि एवरेज पैकेज अगर आप कंप्यूटर साइंस लाइक ब्रांचेस की बात कर लो तो 10 एलपीए के आसपास देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ब्रांचेस की बात कर लो तो 7 से 8 एलपीए उधर भी देखने को मिल जाता है। और धीरे धीरे जैसे हम कोर ब्रांचेस में जाते हैं तो उतना कुछ खास प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स में देखने को नहीं मिलते हैं, सिमिलर टू आपका वही जो सिमिलर लिख के कॉमेड के और केसीईटी वाले कॉलेजेस हैं। तो अब किस लिस्ट में हमारा बीआईटी बैंगलोर आता है कॉमेड के और केसीईटी के लिस्ट में? तो कॉमेड के और केसीईटी के टॉप 5 टू टॉप 10 के लिस्ट में आप बीआईटी बैंगलोर को रख सकते हो। इस प्रकार के लिस्ट में हमारा आ रहा होगा। तो अगर आपको कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन जैसे ब्रांचेस लेने या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ब्रांचेस लेने हैं तब आप ऑप्ट आउट कर सकते हो, जिसमें आपको कंप्यूटर साइंस में ठीक ठाक प्लेसमेंट्स देखने को मिल जाएंगे जो वही बाकी सारे आपको कॉमेड के केसीईटी वाले कॉलेजेस में देखने को मिल रहे हैं। इनके सिमिलर लीग के अब किस लिस्ट में है मैंने बता दिया पहले ही। तो उस प्रकार के प्लेसमेंट्स मिल जाएंगे। थोड़े से कम आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, कोर में उतना ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है। बट अगर आपको कोर में डिग्री लेनी है, थोड़ी सी रिसर्च अपॉर्चुनिटी भी चाहिए तो ठीक है, पीछे वाले कॉमेड के कॉलेजेस में जाने से बढ़िया कि आप बीआईटी बैंगलोर में भी एडमिशन ले सकते हो। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की तो सबसे पहले ऑल ओवर द इंडिया के स्टूडेंट्स कॉमेड के यूजीईटी का एग्जाम दे रहे होंगे और कॉमेड के यूजीईटी में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पर कॉमेड के काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहेंगे। और जो भी स्टूडेंट कर्नाटका स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप चाहो तो केईए सीईटी का भी एग्जाम दे सकते हो जो कि केसीईटी कंडक्ट कराता है। तो केईए सीईटी में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पर केसीईटी काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो जाएंगे। और इन एनी केस अगर इन दोनों ही मोड्स ऑफ एडमिशन कॉमेड के और केसीईटी से नहीं हो पा रहा आपका एडमिशन तो थर्ड ऑप्शन मैनेजमेंट कोटा भी रहता है, क्योंकि सिमिलर जो भी हमारे कॉमेड के वाले कॉलेजेस है उनमें हमने 25% सीट्स मैनेजमेंट कोटा के लिए भी रिजर्व पाया है। बात कर ले कट ऑफ की, तुम्हारे पास 2021, 22 और 23 ऑल इंडिया जनरल स्टूडेंट लास्ट राउंड के क्लोजिंग रैंक के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 2023 में क्लोज हो गया था 5790 रैंक पर और बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख पा रहे हो। तो इसी से हम कट ऑफ से ही देख पा रहे हैं कि स्टूडेंट्स ने कितना ज्यादा प्रायोरिटी दी आपके बीआईटी बैंगलोर को। अब हालांकि देखिए कट ऑफ के हिसाब से आप प्लेसमेंट्स को जस्टिफाई नहीं कर सकते, कुछ और भी कॉलेजेस हैं जो आपके इससे बेटर प्लेसमेंट्स दे देते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स उन कॉलेजेस को चुनने की बजाय बीआईटी बैंगलोर को प्रेफर कर रहे होते हैं क्योंकि इनका लोकेशन, बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम बैंगलोर में पढ़े, हम बैंगलोर में रहे, तो ये एक रीजन बन जाता है। और कुछ कॉलेजेस है जो बढ़िया प्लेसमेंट दे देते हैं जो कि बैंगलोर ना है सही दूसरे सिटी में लोकेटेड है लेकिन वहां पर भी थोड़े से ऑफ साइड में लोकेटेड है, जिसके वजह से स्टूडेंट सोचते हैं कि 19-20 का अंतर होगा प्लेसमेंट में, बहुत ज्यादा हमें डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, बट बैंगलोर में पढ़ रहे होंगे। तो ये एक रीजन बन जाता है बीआईटी बैंगलोर का। लेकिन अगेन बता दूं, बहुत ज्यादा प्लेसमेंट में आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा होगा, चाहे बीआईटी बैंगलोर या फिर वो सारे कॉलेजेस जिनको स्टूडेंट छोड़ रहे हैं और बीआईटी बैंगलोर में आ रहे हैं, बजाय की प्लेसमेंट्स उनके थोड़े से और बेटर है, क्योंकि वही बात है प्लेसमेंट्स थोड़े से बेटर है, बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की तो हमारे पास इंस्टीट्यूट फी, हॉस्टल प्लस मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। इधर जो आप फी स्ट्रक्चर देख रहे हो इसमें आपका हॉस्टल प्लस मेस दोनों ही इंक्लूडेड है। तो अगर हम बात कर ले 4 साल की टोटल फी स्ट्रक्चर की तो अगर आप केसीईटी के थ्रू एडमिशन ले रहे हो तब 7.5 लाख में आपका हॉस्टल मेस इंस्टीट्यूट ट्यूशन सब कुछ मिलाकर लग जाएगा। और वहीं अगर आप कॉमेड के थ्रू एडमिशन ले रहे हो तो 13 लाख तक आपका इंस्टीट्यूट ट्यूशन हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर लगने वाला है। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा कि हमारा बीआईटी बैंगलोर आपके प्रॉपर बैंगलोर के मिडिल में सिचुएटेड है 5.3 एकड़ के कैंपस एरिया में। तो कैंपस एरिया बहुत बड़ा नहीं है जिसकी वजह से आपको लिमिटेड फैसिलिटीज देखने को मिलने वाली, खासकर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज।
कुछ छोटे बहुत ग्राउंड्स है लेकिन प्रॉपरली वेल मैनेज नहीं है, जिसकी वजह से बेसिक बेसिक फैसिलिटीज आपको देखने को मिल जाएंगी। चाहो तो क्रिकेट, फुटबॉल, ये सारी चीजें प्रैक्टिस कर पा रहे होंगे, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, ये सारी चीजें बेसिक बेसिक हो जाएंगे, लेकिन उतना प्रॉपरली वेल मैनेज्ड आप नहीं कह सकते जितना कि बाकी सारे और सिमिलर हमें कॉमेडी के केसीटी कॉलेजेस में देखने को मिलता है, जिनमें 25 एकड़, 30 एकड़, 50 एकड़, 60 एकड़ का कैंपस एरिया में देखने को मिल रहा होता है। क्योंकि आप खुद सोच सकते हो 5.3 एकड़ का कैंपस हमें नॉर्मली, अगर एक मीडियम लेवल के भी स्कूल में जा रहे हो तो 5.3 एकड़ के आसपास का कैंपस एरिया में स्कूल में भी देखने को मिल जा रहा होता है। तो स्कूल के साइज का आपका कैंपस एरिया, जिसमें आपका एक बहुत बड़ा 7 फ्लोर्स का मेगा स्ट्रक्चर बोल सकते हो बिल्डिंग है, जो आपका कैंपस का जान है, जिसमें आपके लैब्स, जिसमें आपके क्लासेज और जितने भी एकेडमिक्स वाली चीजें, सारी चीजें चल रही होती हैं। इसी के साथ उसके ऊपर भी आएंगे और क्या क्या सारी चीजें प्रेजेंट है। बात कर ले और कुछ फैसिलिटीज तो आपको कैंटीन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन छोटा सा कैंटीन है, बहुत सारी चीजें नहीं है। आपको अगर मैं बता दूं कि आपके एकेडमिक बिल्डिंग में आपको सेमिनार हॉल, ट्रेनिंग प्लेसमेंट का आपका एक हॉल देखने को मिल जाएगा, जिसमें प्लेसमेंट से पहले आपके प्लेसमेंट टॉक हो रहे होंगे, और अगर कुछ गाइडेंस देना हुआ, कुछ मैसेज कन्वे करना हुआ, और इसी के साथ आपके कुछ कंपनीज के लिस्ट भी लगे रहते हैं कि ये हमारे कुछ प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स हैं, और 200 सीटर आपको सेमिनार हॉल मिल जाएगा, जिसमें अगर कुछ कभी कभार कॉन्फ्रेंस कराना हुआ, सेमिनार कराना हुआ, वो सारी चीजें हो रही होती हैं। एक अच्छा खासा बड़े साइज का लाइब्रेरी है, जिसमें डिजिटल लाइब्रेरी की भी सुविधा अवेलेबल है। क्लासरूम की बात कर ले तो आपको स्कूल क्लासरूम वाले वाइब्स आ रहे होंगे, बिल्कुल जैसा आप आईआईटीज के क्लासरूम देखते हो या फिर मूवीज में जिस प्रकार का क्लासरूम देखते हो कि बहुत बड़ा साइज का क्लासरूम होगा, स्लैंटिंग आपके चेयर्स अरेंजमेंट्स होंगे, उस प्रकार की चीजें नहीं है। एक नॉर्मल स्कूल में जिस प्रकार का क्लासरूम होता है, फ्लैट सा, नॉर्मल सा, उसी प्रकार का है, जिसमें आपको प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड्स की फैसिलिटीज प्रोवाइडेड है। वाईफाई आपके कैंपस में स्टूडेंट्स ने बता रखा है कि वाईफाई अवेलेबल है। इवन आपके हॉस्टल में भी वाईफाई अवेलेबल है। हॉस्टल के ऊपर वापस आ रहे होंगे भी हम थोड़ी देर में। अगर हम बात कर लें कि एक छोटा सा मुझे स्टेज देखने को मिला है, ग्राउंड बोल सकते हो आपके, उसी एकेडमिक बिल्डिंग के बीचों बीच, जिसमें मैंने देखा है बहुत सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं। और इवन आपका मंथन, जिसके ऊपर हम थोड़ी देर में आएंगे, मंथन आपका एनुअल टेक्नो कल्चरल फेस्ट है, उसके भी इवेंट्स आपके वहीं उसी ग्राउंड में हो रहे होते हैं। तो समझ लीजिए एक बहुत बड़ा सा आपका एक बिल्डिंग है, जो कि आपका पूरा हार्ड कोर है अपने कॉलेज का। इसी के साथ आपको कुछ चीजें अगर बता दूं हॉस्टल के बारे में, तो हॉस्टल स्टूडेंट्स ने बताया है कि आपका गर्ल्स हॉस्टल कैंपस से 7 किलोमीटर दूर सिचुएटेड है, और वहीं बॉयज हॉस्टल आपके कैंपस के अंदर है। हॉस्टल में 3 सीटर 4 सीटर रूम्स की कैपेसिटी बताई गई है। कुछ स्टूडेंट्स कंजस्टेड बता रहे हैं तो कुछ स्टूडेंट्स स्पेसियस बता रहे हैं, मतलब कि एक एवरेज रूम का साइज मिल रहा होगा, बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। बात कर ले अगर मेस फूड की, तो मेस फूड स्टूडेंट्स ने बताया कि ठीक ठाक है, नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल एवरेज जो मेस में खाना मिलता है उससे हमें बढ़िया देखने को मिला है। नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन दोनों ही प्रकार के खाने देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन स्टूडेंट्स ने बोला है कि जो भी गर्ल्स बहुत ज्यादा दूर आ रहे हैं 7 किलोमीटर दूर से, तो उनके लिए कई बार दिक्कत हो जाता है। लाइक बस फैसिलिटीज प्रॉपरली प्रोवाइडेड है, लेकिन उनका एक फिक्स्ड शेड्यूल है, उसी टाइम के हिसाब से आपको अपने प्रॉपरली चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके जो भी कैंपस से बाहर रह रहे हैं, या फिर जो भी बॉयज जिनको हॉस्टल नहीं मिल पाया, या फिर हॉस्टल की फैसिलिटीज मेस के खाना पसंद नहीं आ रहा, तो उस केस में आपका कैंपस से जस्ट 1 किलोमीटर के अंदर अंदर ही बहुत सारे आपको पीजी देखने को मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स वहां भी रहकर पढ़ रहे थे, लेकिन बताया स्टूडेंट्स ने कि पीजी का खाना और आपके मेस के खाने से भी खराब है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेस का खाना ही पसंद आ रहा होता है, उस हिसाब से आप अपना अकोमोडेशन देख सकते हो, हॉस्टल में रहना है या फिर पीजी में रहना है। बात कर ले अगर हम अपने कुछ कनेक्टिविटी, किस प्रकार का कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल रहा होगा, तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन 4 किलोमीटर दूर है बेंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन, और 39 किलोमीटर दूर केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलोर। अब बात कर ले अगर स्टूडेंट एक्टिविटीज की, तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं क्लब्स के साथ। तो क्लब्स आपको प्रॉपर देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो टेक्निकल क्लब हो, चाहे वो कल्चरल क्लब हो, प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो भी, बेंगलोर के वन ऑफ द टॉप नॉच प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, हालांकि कैंपस छोटा है बट फिर भी आपको प्रॉपर क्लब्स देखने को मिल जा रहे होंगे। इसी के साथ अगर हम बात कर ले अपने इवेंट्स एंड फेस्ट की, तो फेस्ट आपका मैंने बता दिया, सबसे बड़ा आपका एनुअल टेक्नो कल्चरल फेस्ट मंथन हो रहा होगा, और उसके अलावा भी कुछ छोटे बड़े फेस्ट हो रहे होंगे, लेकिन इतना बड़ा स्केल पर आप नहीं सोच सकते कि हम आईआईटी एनआईटी से compete कर पाए। उतना बड़ा कैंपस ही नहीं है, उतनी सारी चीजें नहीं हो रही होंगी, लेकिन इनके सिमिलर लीग के जो भी कॉलेजेस हैं उनके आसपास में हमारे इवेंट्स एंड फेस्ट हो जाता है, तो स्टूडेंट लाइफ ठीक ठाक कर जाएगा। लेकिन वही बात है, कैंपस साइज छोटा होने की वजह से बहुत सारी फैसिलिटीज लिमिट हो जाती है, खासकर स्पोर्ट्स फैसिलिटी। कहीं पर बता रखा गया है गर्ल्स इज टू बॉयज का रेशियो 1:5 है, जो कि समय के साथ चेंज हो जाता है, तो इस पे उतना रिलाई करने की जरूरत नहीं, लेकिन ड्रास्टिकली चेंज नहीं हो जाएगा, लाइक 1:2 1:1 इतना नहीं होगा, लेकिन फिर भी अभी तक लेटेस्ट डेटा 1:5 का है, और फैकल्टी एवरेज डिसेंट ठीक ठाक बताया जा रहे हैं। बट वही बात है, आप चाहे आईआईटीज में चले जाइए, एनआईटीज में चले जाइए, पढ़ना आपको खुद से ही है, लेकिन अगर आप प्रोफेसर के पास रीच आउट करते हो तो प्रोफेसर हेल्प कर रहे होंगे।
इसी के साथ आज के इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अब जो भी स्टूडेंट बीआईटी बैंगलोर से इस वीडियो को देख रहे हो, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपके अपने कॉलेज ओपिनियंस हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। और जो भी स्टूडेंट किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर अभी तक आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का रिव्यू वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म देखने को मिल जाएगा जिसमें आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स पूछ रखे गए हैं। तो उस गूगल फॉर्म को ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ फिल आउट करिए ताकि हमारे पास आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स अवेलेबल हो और आपके कॉलेज का रिव्यू वीडियो जल्द से जल्द बना सकूं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ छोटी बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।